Hello students and welcome back to my channel. In today's video we are going to continue with the same chapter that we were doing class 10th science chapter number 3 metals and non-metals. और आज हम जो है corrosion के बारे में डिस्कस करेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग द टुडेज टॉपिक आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और अगर कोई भी स्टूडेंट पहली बार चैनल पे आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है. ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए. तो चलिए अब आज का जो टॉपिक है हमारा कोरोजन, उसको समझते हैं. द सरफेस ऑफ मेटल कोरोडेड व्हेन दे आर एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. यानी कि जब कोई मेटल का सरफेस हमारा जो है एयर के कांटेक्ट में लंबे समय तक रहता है, तो जो एयर के अंदर मॉइस्चर होता है या मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में रहता है, उस वजह से उसके अंदर कोरोजन का जो है प्रोसेस देखा जाता है, या वो मेटल जो है वो कोरोड हो जाता है. एग्जाम्पल, सिल्वर बिकम्स ब्लैक व्हेन एक्सपोज टू एयर. जो हमारा सिल्वर है, यानी कि आपने सिल्वर ज्वेलरी देखी होगी घर में किसी ना किसी के पास, तो सिल्वर ज्वेलरी को जब ज़्यादा टाइम तक हम पहन के रखते हैं तो वो एयर के जो है कांटेक्ट में रहता है, हम कह सकते हैं. तो एयर के कांटेक्ट में रहने की वजह से क्या होगा, वो कुछ टाइम बाद काला पड़ जाता है. ठीक है, सो ये क्या है, मेटल का एक तरह से कोरोजन है सिल्वर मेटल का. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म अ ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर कार्बोनेट. ये तो सबने अपने अपने घर में देखा होगा. जैसे हमारे पास घर में कोई कॉपर का वेसल है या कोई कॉपर का ऐसा कंटेनर है जिसमें हम पानी रखते हैं, तो अगर वो ज़्यादा लंबे समय तक के लिए क्या होगा, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में रहता है, तो उस पर जो है ग्रीन कोटिंग दिखाई देती है. और कॉपर के ऊपर सबसे जल्दी जो है एक ग्रीन कलर की कोटिंग जो है बन जाती है. तो हम ये कह सकते हैं वो जो ग्रीन कलर की कोटिंग है वो कॉपर कार्बोनेट की होती है. और ये जो ग्रीन कलर की कोटिंग आती है, इससे हमें ये पता चलता है कि कॉपर के ऊपर भी कोरोजन हो सकता है. लेकिन कुछ हमारे ऐसे मेथड होते हैं जिससे हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, या ऐसे मेथड को अपना के हम कोरोजन से बच सकते हैं. तो वो हमारे कौन से मेथड होते हैं उन्हें डिस्कस करते हैं. सबसे पहला मेथड होता है हमारा पेंटिंग, यानी कि टाइम टू टाइम हमें मेटल पे पेंट करते रहना चाहिए. नंबर 2 इज़ ऑयलिंग, यानी कि उस पर ऑयल लगाते रहना चाहिए. अब ऑयल लगाने से क्या होगा, वो चिकना रहेगा सरफेस, तो क्या करेगा, मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आने पर भी क्या होगा, वो जल्दी से ख़राब नहीं होगा. थर्ड वन इज़ द ग्रीजिंग. ग्रीजिंग भी क्या है, हमारा एक तरह से ऑयलिंग का ही कह सकते हो, क्योंकि वो भी ग्रीस करके भी क्या होता है, किसी चीज़ को हम स्मूथ बनाते हैं, चिकना सरफेस बना देते हैं. फोर्थ वन इज़ द गैल्वेनाइजेशन एंड फिफ्थ इज़ द क्रोम प्लेटिंग. नाउ we have to discuss about the galvanization. It is in the syllabus of class 10th NCERT. So galvanization क्या है? It is the method of protecting steel and iron from rusting by coating them with a thin layer of zinc. galvanization किसके लिए होता है? ये स्टील और आयरन के लिए मेनली यूज़ किया जाता है. स्टील और आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए जिंक मेटल की एक बहुत ही पतली लेयर क्या है, उनके ऊपर चढ़ा दी जाती है. किसके? स्टील और आयरन के ऊपर. और इसी प्रोसेस को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन. ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं अलॉय की. अलॉय क्या होते हैं, हो सकता है जूनियर क्लास में आपने पहले पढ़ा भी हो. अलॉय इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स. यानी कि जब हम अलग अलग मेटल्स को, हो सकता है 2 मेटल्स हो या उससे ज़्यादा मेटल्स को आपस में एक प्रॉपर रेशियो में, ठीक है, एक अप्रोप्रिएट रेशियो में अगर हम उन्हें मिक्स कर देते हैं और उससे जो हमें एक होमोजीनियस मिक्सचर मिलता है सॉलिडिफाई होने के बाद, तो वो हमारा अलॉय कहलाता है. ठीक है, यानी कि डिफरेंट मेटल्स को मिक्स करके हम जो है अलॉय बना सकते हैं. और अगर हम एग्जांपल की बात करें तो अलॉय का बहुत अच्छा एक एग्जांपल होता है स्टील. स्टील के जो है सभी के ज़्यादातर घरों में यूज़ किया जाता है. और स्टील का जो कॉम्पोजिशन है, यानी कि जो स्टील है, जो अलॉय है, वो किन किन मेटल से मिलके बना है, आयरन प्लस निकल प्लस क्रोमियम. यानी कि ये 3 मेटल जब आपस में मिलते हैं तो एक अलॉय फॉर्म करते हैं. उस अलॉय का नाम क्या है, स्टील. सेकेंड वन इज़ द ब्रास. ब्रास इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ 2 metals, copper and zinc. Third one is the bronze. Bronze is made by the mixture of copper and tin. So these 3 are the examples of alloy. और alloy क्या है? It is a mixture of
मेटल्स। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो मेटल्स का मिक्सचर है और इसमें 2 या उससे ज़्यादा मेटल्स का मिक्सचर होना ज़रूरी है, तभी वो अलॉय फॉर्म होता है। ठीक है, तो अलॉय में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वाई अलॉय इज़ प्रेफर्ड ओवर, लाइक कोई भी एग्जांपल दे देंगे आपको मेटल का, क्योंकि मेटल की अगर हम देखें और अलॉय को देखो, अलॉय को प्रेफरेंस क्यों दी जाती है, बिकॉज अलॉय की लाइफ ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द प्योर मेटल। दैट्स वाई अलॉय जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी अलॉय को यूज़ किया जाता है। तो अलॉय का एक तो मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई रहता है क्योंकि उसमें काफ़ी सारे मेटल्स का मिक्सचर है, दैट्स वाई। सो आई होप जो आज हमने डिस्कस किया है आपको समझ में आ गया होगा। एंड विद दिस टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 3 ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो है हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है इसी टॉपिक के साथ में। एंड soon we are going to discuss about the next chapter. We will start the next chapter of class 10th science. तो तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरा शेयर कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब पहले से ही किया हुआ है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और अगर नहीं कर रखा है सब्सक्राइब तो फिर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाए और कोई भी टॉपिक आपका जो है मिस ना हो। इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में, किसी टॉपिक में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।